तो इस वाले में मैंने छोटी सी स्क्रिप्ट बनाई है और इस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि पहले प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं क्या सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं क्या और वो कैसे आपके पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करती हैं और कैसे आपको प्रॉपर थिंकिंग से दूर रखती है या कॉमन सेंस से दूर रखती है या फिर कोशिश करती है कि जिस तरह आपके माइंड को केज कर सके। अगर आपके माइंड को केज कर लिया तो ईज़ी हो जाता है आपको अपने ही खिलाफ भड़का देना, है ना। अगर आपके माइंड को फ्री थिंकिंग से दूर रखा गया है मोस्ट ऑफ योर लाइफ, देन होगा ये कि आप अपना नुकसान खुद ही करेंगे और जब आप खुद अपना नुकसान खुद ही करेंगे तो फिर आप अपने आप को ज़्यादा ब्लेम करेंगे देन कि आसपास लोगों को। सोसाइटी गलती है पूरी है, लेकिन सोसाइटी में हर किसी के साथ हो रहा है ये सब। तो आप ये नहीं कह सकते कि उन मम्मी गलती है, पापा की गलती है या फिर किसी और को ब्लेम कर दो, ऐसे नहीं होता है। हर किसी के साथ ये सब हो रहा है। आपको समझना होगा प्रॉब्लम को और उस प्रॉब्लम को वहीं सॉल्व करना होगा, पहले अपने लिए फिर सबके लिए। सो ऐसा है कि मतलब पहली बात तो मॉडर्न साइकोलॉजी काफ़ी हद तक झूठ बोलती है, आई थिंक सो। क्योंकि अगर आपको 10-10 साल थेरेपी लग रही है, 10-10 साल की थेरेपी लग रही है और आपका साइकोलॉजिस्ट बहुत एम्बिग्यूअस है, उसे आइडिया नहीं है हो क्या रहा है आपके साथ, तो वो 10 साल बेकार है। फिर ऐसा नहीं, वैसा कौन डॉक्टर होता है 10 साल तक आपका इलाज कर रहा हो, उसको पता नहीं बीमारी क्या है। एंड दैट इज़ नॉट मॉडर्न साइकोलॉजी इज़ वेरी 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 एम्बिग्यूअस एंड वेरी इनकन्सिस्टेंट कि भाई कुछ आइडिया ही नहीं है इनका कि है क्या, चल क्या रहा है एक्चुअली, इस बारे में बात ही नहीं करते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट मोस्ट ऑफ देम आर वेरी कॉन्फिडेंट पीपल एंड दे have no idea what reality is. And you see most of the people who are psychologists, they don't, yeah, people who say that they are psychologists, they don't even they have their own agenda, I mean their own propaganda or their own thinking कि एक पर्टिकुलर ग्रुप की हेल्प कर देते हैं और इस ग्रुप को छोड़ देते हैं। वो कभी लोगों की वननेस के बारे में बात नहीं करते, हर किसी के एक होने की बात नहीं करते कि हर कोई एक जैसा है ऑन सम लेवल। दे ऑलवेज वांट किसी पेशेंट के लिए बेहतर, ये सबसे ईजी सोल्यूशन किसी डॉक्टर के लिए सबसे ईजी ये हो जाता है कि वो हर पेशेंट की बीमारी को सबको अलग अलग कहे और कहे कि इसका इलाज सिर्फ मैं कर सकता हूँ और हर किसी की प्रॉब्लम अलग है, हम नहीं जान सकते कि किसकी प्रॉब्लम क्या है। दैट इज़ ऑल्सो थिंग, वी डोंट नो, वी आर नॉट श्योर, वी डोंट नो वॉट विल हैपन, वी डोंट नो, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, ऐसे ही सब चलता रहता है। और यही पॉइंट है कि modern psychology lies a lot because they want their customers to come back. They want कि भाई तुम थेरेपी सेशन में दोबारा आओ, दे वांट कि तुम बार बार उनसे काउंसलिंग लो, दे वांट कि तुम बार बार उनके सामने बैठो, एक एक घंटे के सेशन लो। क्योंकि अमीर हो या गरीब भाई, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम सबको है और ये एक ऐसा इशू बन चुका है कि भाई अब तो सबको ही खर्चा करना है, इधर इस फील्ड में सबको ही खर्चा करना है और सोल्यूशन चाहिए सबको जल्दी जल्दी। और अगर आपको सोल्यूशन देने में देर, बार बार बुलाते रहे सेशन में, बार बार आपको आदत डाल दी इस सब चीज़ों की, तो फिर दे आर वेरी ओके। मैं उनका काम बन गया ना पूरे टाइम का, पूरे टाइम के लिए एक पेशेंट है और पैसा है। सो वी आर नॉट श्योर वेदर द साइकोलॉजिस्ट इवन वांट द सोल्यूशन और नॉट, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। उनके पास सोल्यूशन है तो आई एम श्योर, आई एम रेडी टू टॉक विद एनी वन। If any psychologist, real psychologist is out there, no problem, let's talk. But most of them I haven't found any on genuine one. And society on some level tries to manipulate you into thinking कि तुम सब अलग हो। ऑन सम लेवल अलग अलग एक्ट करना और अलग अलग होने में फ़र्क होता है। आप अलग अलग हो नहीं, आप अलग अलग एक्ट करते हो, अपने कल्चर के हिसाब से आप एक्ट करते हो, अपने रीजन के हिसाब से एक्ट करते हो, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से आप एक्ट करते हो, पर आपका अलग एक्ट करना आपका कॉन्शियस डिसीजन है, वो आपका कॉन्शियस डिसीजन है। जब आपको समझा जाएगा तो आपके डिसीजंस के किनारे वो के समझा जाएगा। क्या आप फंडामेंटली सेम हो? क्या हर कोई फंडामेंटली सेम है? तो इस बारे में बात करेंगे कि क्योंकि हर कोई फंडामेंटली सेम है। अगर हर कोई फंडामेंटली सेम है तो जो भी प्रॉब्लम्स हमारे डिफरेंसेस की वजह से आ रही होती हैं वो सब फेक हैं और उन सब की वजह से हमारा बहुत नुकसान होता है। एंड व्हाट वी कैन से इज़ लाइक, किस मैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली। सो व्हाट कुड बी द वर्स्ट case for a mental health scenario? Obviously suicide.
Suicide is the worst case of mental health scenario. Like if you are if somebody is dealing with suicide, somebody had done a suicide, that is a worst case scenario for them. मतलब फिर मतलब वही है कि मतलब अगर आपने अपने मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम को लंबे टाइम तक डील नहीं किया, बहुत समय तक आपने उसको खुला छोड़ दिया और किसी को समझाने की भी कोशिश नहीं की, या फिर उसको ऐसे पड़े रहने छोड़ दिया बहुत समय तक, या आपको कोई जेन्युइन आंसर नहीं मिला इवन बहुत सारे सवालों के जवाब पूछने के बावजूद भी, तो उसका वर्स्ट केस सुसाइड होता है. एंड आई एम सेइंग दिस इज़ द वर्स्ट केस. आई एम नॉट सेइंग कि सुसाइड इज़ द सोल्यूशन. आई एम सेइंग इट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो. एंड व्हाई इज़ दिस ए वर्स्ट केस सिनेरियो? क्योंकि आप अपने माइंड के आप शुरुआत से अपने दिमाग के गुलाम बन के बैठे हैं. अपने दिमाग की ही सुन रहे हैं. जैसा आपसे कहा जा रहा है वैसा कर रहा है. जैसे आपका माइंड आपसे कहता है आप मान लेते हैं. हाँ, उससे बात करनी है, उससे बात नहीं करनी है, उससे उसके मुँह लगना है, उसके नहीं लगना है. इस वक्त सुबह इस वक्त काम करना है, इस वक्त नहीं करना है. अब हर वक्त अपने माइंड के ही हिसाब से चलते हैं. तो और अगर आपका माइंड आपसे दोस्ती तोड़ लेता है, आपसे दुश्मनी कर लेता है, आपका अपना माइंड अगर आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है, तो उसका वर्स्ट केस सिनेरियो है सुसाइड. तो मैं कहूँगा कि थोड़ा कंजम्पशन बुद्धि से दूर रहना, कंज्यूम करने की आदतों से दूर रहना. क्योंकि इफ़ यू टीच योर माइंड टू कंज्यूम प्रेटी मच एवरीथिंग, देन इन द एंड इट कैन इवन कंज्यूम यू. तो कंजम्पशन से दूर रहना इज़ वन ऑफ द सोल्यूशन. बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. इस बारे में मैं एम्बिग्यूटी नहीं लाना चाहता, बट ये बहुत डेलिकेट इशू है लोगों के लिए. तो इस बारे में बाद में बात करते हैं. छोटे मोटे इश्यूज देख लेते हैं, उनको एक पॉइंट पे लाने की कोशिश करते हैं, फिर इस पॉइंट को वहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है. और आपको ऐसे एक्ट करना होगा कि आप लोगों के उन सवालों का जवाब दे रहे हैं जो वो कभी पूछ भी नहीं रहे. आपको ऐसे ही एक्ट करना होगा. आपको लोगों के उन सवालों के जवाब देने हैं जो वो पूछ भी नहीं रहे. और अगर आप उन सवालों को ढूंढ लोगे, तो वो जवाब आपको बताने का तरीका अलग हो जाएगा सबको. एंड दैट वुड बी द केस. आपको जानना होगा प्रॉब्लम की जड़ क्या है. और प्रॉब्लम की जड़ समझ में आ गई तो आप उसको सॉल्व करने में धीमे धीमे अपना रास्ता बनाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. दैट इज़ वन थिंग. और एक बार हो गया सब सही तो सब सही. ओके, माइंड का बता देना कि माइंड मतलब या तो दोस्त हो सकता है या दुश्मन हो सकता है. डिपेंड्स ऑन हाउ यू ट्रीट अस. अपने माइंड को अपने बच्चे की तरह समझो. बड़ा होके तुम्हारा बच्चा तुमसे प्यार करता है, नफरत करता है, देख लो तुमने अपने माइंड को कैसे ट्रीट किया है जब तुम छोटे थे. अगर तुमने बहुत, वही मैं कह रहा हूँ, तुम अंडरस्टैंड द फैक्ट कि तुम होता क्या है कि तुम अपने माइंड को ट्रेन करते हो बेस्ड ऑन, और कुछ पाने के लिए तुम अपने माइंड को अलग अलग सिनारियोज़ में डालते हो. तुम पढ़ाई ज़बरदस्ती करते हो, तुम डांट खाते हो, तुम गालियाँ खाते हो, तुम पढ़ाई ज़बरदस्ती करते हो, सब ज़बरदस्ती करते हो, और तुम कुछ हद तक चीज़ें अचीव कर जाते हो. पर क्योंकि तुम्हारा माइंड तुम्हारे बच्चे की तरह है, क्योंकि तुमने अपने बच्चे को डांट के अपने आप को इस पॉइंट पे लेके आया है. अब जब वो बच्चा बड़ा होगा, तो मतलब तुम 28 29 35 साल के हो गए, जब वो बच्चा बड़ा होगा और उसको दिखेगा कि मुझे बहुत, मतलब उसको सब याद वाद आएगा. मतलब जब उसको लगेगा कि भाई अपना काम निकलवाने के लिए इसने मुझे इतना फालतू टॉर्चर किया, अब मैं करूँगा. एंड दैट्स व्हाट ए थिंग इज़ कि अपने बच्चे को तुम टॉर्चर करके उससे काम निकलवाओगे, तो वो बड़ा होकर तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ेगा या फिर तुम्हें टॉर्चर करेगा. एंड दैट्स व्हाट ए mental health issue is. If not only you, if you allowed yourself to be treated, to be tortured or to treated like an animal, if you allowed yourself to be even, अगर आप किसी टॉक्सिक जगह पे रहते हो, जानते हो कि आपको वहाँ से दूर रहना चाहिए, आप वहाँ पे रहते हो, बेइज्जती खाते हो, कुछ भी करते हो, आपने अपने आप को अलाउ किया सब होते हुए, तो वो भी आपका ट्रॉमा है भाई. वो बड़ा, वही माइंड आपसे पूछेगा तो उस टाइम बाद कि भाई हम वहाँ कर क्या रहे थे, हमारी गलती क्या थी, हम वहाँ कर क्या रहे थे, हमें जब वहाँ से इतनी गालियाँ पड़ रही थी तो हम वहाँ क्या कर रहे थे, तुमने कोई डिसीजन ऐसा क्यों नहीं लिया कि हम वहाँ से निकलें, है ना. अपने आप को अकाउंटेबल करना पड़ेगा. आपको इस सिचुएशन में तो बहुत करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंड कि आप कह सकते हो कि सामने वाली गलती है, बट सामने वाली की पूरी गलती नहीं है भाई. वो अब उसने तो अपने आप को साबित कर दिया ना कि वो ऐसे एक्ट करेगा या वैसे एक्ट करेगी. उसने अपने आप को ऐसे शो किया कि भाई मैं बदतमीज़ी से ही एक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे से तमीज़ से बात नहीं कर सकते. ये तो दोनों जेंडर ले लेते हैं, ठीक है. मैं तुमसे ऐसे बात नहीं कर सकती, ये नहीं बात कर सकता ऐसे.
ये हो गया डिसाइड। तुम वहाँ से क्यों नहीं गए जब तुमसे बदतमीज़ी से बात की जा रही थी, जब तुम्हारे साथ कभी से पेश नहीं आया जा रहा था, तुम वहाँ से क्यों नहीं गई? और तो क्योंकि तो अंडरस्टैंड कर, तो क्योंकि तुम वहाँ से नहीं गई, क्योंकि तुम उस टॉक्सिसिटी में पड़ी रही इतने समय तक, अपने आप को इनोसेंट बोलते हुए, अपने आप को बेचारा बनाते हुए। तुम्हारा माइंड जब कुछ समय बाद बड़ा होगा और उसको दिखेगा कि तुमने उसको इतने मेंटल टॉर्चर से गुजारा, और तुमने उसको मेंटल टॉर्चर में गुजरने के बाद अ, तुमने ऐसा होने दिया, एज ए पैसिफिस्ट तुमने ऐसा होने दिया, एज ए पैसिफिस्ट पेरेंट तुमने ऐसा होने दिया, तुमने साइकोपैथ्स को घर में आने दिया, है ना? ऐसे कहते हैं ना, साइकोपैथ, तुम फादर हो और तुम्हारे बच्चे को साइकोपैथ, कोई बच्चे की तरफ कोई साइकोपैथ आ रहा है और तुमने आने दिया अपने बच्चे की तरफ एक साइकोपैथ को, और तुमने ऐसा करने दिया, तो ये तुम्हारी गलती है एज ए पेरेंट, राइट? किसी और की गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये तुम्हारी गलती है। और दैट्स व्हाट आई थिंक इज कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप अपने माइंड को एकदम खुला छोड़ दोगे इन फ्रंट ऑफ साइकोपैथ एंड द पीपल हु ट्राई टू मैनिपुलेट यू, पीपल हु ट्राई टू टेक सम प्रॉफिट आउट ऑफ यू, पीपल हु ट्राई टू मैनिपुलेट यू इन ए वे कि आप वल्नरेबल रहो, इफ़ यू एक्सपोज योर माइंड टू दैट, जो ट्रॉमा वहाँ से तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारी जिम्मेदारी ही होगी। क्यों? क्योंकि इन दी एंड तुमने एक्सपोज किया एडवेंचर के लिए, तुमने वहाँ से भागने की कोशिश नहीं की। पर ये अकाउंटेबल चीज़ों के लिए बता रहा हूँ, जो लोग अकाउंटेबल हो सकते हैं, लाइक 20 से ऊपर के लोग, या फिर 25 से ऊपर के लोग, या 22 से ऊपर के लोग। अब तुम बच्चे हो 17 साल के, तुम्हें नहीं पता अच्छा बुरा क्या होता है, तो फिर आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम यू फॉर दिस ऑब्वियसली, बट अंडरस्टैंड द फैक्ट कि हुआ क्या है। तो आगे तुम गलती ऐसी ना करो, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी समझ लो हुआ क्या है तुम्हारे साथ। मेरे साथ हुआ ये है कि तुम्हारे माइंड को ये नहीं तुम्हें ये नहीं बताया गया कि तुम्हारा माइंड तुम्हारे बच्चे की तरह है ना? तुम्हें ये नहीं बताया गया कि तुम्हारा अपना माइंड तुम्हारे बच्चे की तरह है। अब तुम अपने बच्चे को जा रहे हो मेला घुमाने, और यही ज़िंदगी है कि तुम अपने माइंड को अलग अलग सिचुएशन में ले जाते हो। अब वही किया था मेला घुमाने, तुम अपने बच्चे को ले गए मेला घुमाने, है ना? अब या फिर कहीं तुम पूरे बच्चे को अपने घुमा रहे हो इधर उधर। अब तुम्हारे बच्चे को कोई परेशान करता है, तुम्हारे बच्चे पे कोई ऐसे कोई थप्पड़ मार चला जा रहा है, कोई लात मार चला जा रहा है तुम्हारे बच्चे को, और तुम कुछ कर नहीं रहे, तो कि एज तक तो चलता है। तुम 20 साल की उम्र तक कुछ नहीं कर रहे, तुम्हारे बच्चे को कोई लात मार रहा है, तुम 24 साल की उम्र तक कुछ नहीं कर रहे हो, नहीं चलता वैसे। 22 साल की उम्र जो भी है, मैं तो बहुत टाइम बाद सुधरा हूँ, तो मैं अपना दे के चल रहा हूँ, तुम लोग शायद जल्दी सुधर जाओ। तो एक एज के बाद अगर तुम मतलब ऐसा होने दे रहे हो अपने साथ, 22 साल की उम्र, 23 साल की उम्र तक तुम ऐसा अपने साथ होने दे रहे हो, तो फिर तुम्हारा बच्चा तुम्हारी तरफ देखेगा, बोलेगा कि भाई आप कर क्या रहे हो, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? लोग मुझे लात मार रहे हैं, लोग मुझे घूंसे मार रहे हैं, लोग मुझे थप्पड़ मार रहे हैं, लोग मुझसे बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हो? आप फादर हो, आप मदर हो, आप कर क्या रहे हो? एंड दैट्स व्हाट द ट्रॉमा इज़, दैट्स व्हाट द ट्रॉमा इज़ एक्चुअली, कि आपका माइंड आपसे सवाल पूछता है कि व्हाई डिड वी फेस दैट थिंग, why the hell we went through that problem anyways, why did we go through that problem anyway, in the name of entertainment। मेला मतलब एंटरटेनमेंट, लाइफ के एंटरटेनमेंट्स, मेला मतलब लाइफ के एंटरटेनमेंट, बच्चा मतलब आपका दिमाग, थप्पड़ मारने वाले लोग सोसाइटी, और आप द ह्यूमन बीइंग। और आपको ऐसे ही सोचना होगा चीज़ों को। ये मेले वाला एग्जांपल याद रखना हमेशा। मेरे पास और कोई तरीका है नहीं समझाने का इससे बेहतर कि ट्रॉमा क्या है। ट्रॉमा वही है कि आप अपने बच्चे की सुरक्षा नहीं कर रहे, और एक समय बाद जब बच्चा बड़ा हो गया, उसने बोला कि आप जब मेले में जब मुझे थप्पड़ मार रहे थे, लात मार रहे थे, घूंसे मार रहे थे, आप क्या कर रहे थे एज ए फादर, एज ए मदर, आप क्या कर रही थी? आपने क्यों नहीं जवाब दिया उधर? तो जो सवाल अपने माँ बाप से करने की कोशिश करते हो, अपने आप से भी करो, अपने आप से भी पूछो कि तुम्हारा माइंड एक्चुअली क्या है। तुम्हारा माइंड तुम्हारा फ्रेंड है कि तुम्हारा माइंड तुम्हारा दोस्त है, कि तुम्हारा माइंड तुम्हारा बच्चा है? तुम्हारा बच्चा है तो वैसे ट्रीट करो, कि तुम्हारा कोई और ऑप्शन है नहीं वैसे, टू बी वेरी प्रिसाइज। तुम अपने माइंड से दुश्मनी नहीं रख सकते, तुम वो रिस्क नहीं ले सकते बॉस, तुम अपने माइंड से दुश्मनी नहीं मोल ले सकते। तुम्हें पता है क्या होता है उन लोग का जो अपने माइंड से दुश्मनी मोल ले लेते हैं? या तो वो दूसरों को नुकसान करते हैं या अपना, उस बारे में बात कर चुके हैं। अपने मन से दुश्मनी मत मोल लो, उसको तुम्हें अपने बच्चे ऐसा ही ट्रीट करना होगा, और यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और
बेहतर है जल्दी समझ जाओ, पूरा वक्त मिलेगा नहीं, पूरी ज़िंदगी बची नहीं है, जितनी बची है उतने में जान जाओ तुम्हारा मन तुम्हारे बच्चे जैसा है, और उसको मेला अगर तुम घुमा रहे हो तो ये श्योर रखो कोई लात जूते ना मार सके, और कोई मारे तो तुम तो खींच के मारो वापस। ऐसा नहीं है कि मतलब ऑल्सो अंडरस्टैंड द फैक्ट कि तुम्हें ट्रेन भी करना है, लाइक ऐसा नहीं कि लात जूते मारने मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई डांट रहा है तो जवाब दे दो, नहीं ऐसा नहीं है। तुम्हारे भले के लिए तुम्हारे बच्चे को तो, तुम्हारा बच्चा मान लो मिट्टी खा रहा है, कोई आके डांट गया तुम्हारे बच्चे को कि भाई मिट्टी क्यों खा रहे हो, डांटने लगा कि ये सब खाए नहीं चीज़ है, बदतमीजी करते हो, डांटते खा, तो उसमें तुम थोड़ा ना बीच में आओगे एज पेरेंट, वो सही डांट रहा है भाई तुम्हारे बच्चे को, नहीं खाएगा मिट्टी, दैट इज़ ओके। तो मेंटल ट्रेनिंग वही बच्चे की तरह ट्रीट करना है तुम्हें कि जहाँ डांट पड़नी चाहिए उसे वहाँ डांट पड़े, पर जहाँ बदतमीज़ी तुम अलाउ कर रहे हो चीज़ों को, तुम टॉर्चर फालतू का ट्रॉमा अलाउ कर रहे हो अपने बच्चे के ऊपर, तो दैट इज़ समथिंग नॉट गोइंग टू, जिससे तुम्हारी फिजिकल किसी भी चीज़ से तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी ख़राब होती है ना, दैट इज़ ट्रॉमा, बिकॉज दैट इज़ आई थिंक दिस इज़ द वन ऑफ द प्रेडिकेटर ऑफ एवरीथिंग, कि अगर तुम्हें मतलब अगर समय के साथ तुम्हारे खेलने का मन कम कर रहा है या फिर स्पोर्ट्स में जाने का मन कम कर रहा है, स्पोर्ट्स में खेलने का मन कम कर रहा है, तुम बहुत बुरी सिचुएशन में हो, जा रहे हो धीमे धीमे, तो बेहतर ये होगा अपने आप को फिज़िकली एक्टिव करो जितना ज़्यादा कर सकते हो, और ये समझने की कोशिश करो कि इन दी एंड यू हैव टू मेंटेन ए रिलेशनशिप विथ योर ओन माइंड। अपने माइंड से जितना ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप तुम मेंटेन करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारी लाइफ बेहतर होगी, जितना ख़राब तुम अपने माइंड के साथ रिलेशनशिप रखोगे तुम्हारी लाइफ उतनी ही ख़राब होगी, क्योंकि तुम्हारे और सोसाइटी के बीच में या तुम्हारे लव्ड वन के बीच में तुम्हारा माइंड है। माइंड एक फ़िल्टर की तरह है, और अगर माइंड को सही ट्रीट किया तो माइंड सबको सही ट्रीट करेगा, माइंड को ख़राब ट्रीटमेंट दी, माइंड सबकी लंका लगा देगा, तुम्हारा अपना माइंड और सबका दिमाग जुड़ा हुआ है एक तरह से। तुम गुस्सा देखना कितनी जल्दी प्रोपोगेट होता है दुनिया में, बहुत आसानी से, गुस्सा तो इतनी आसानी से प्रोपोगेट होता है। तुम थोड़ा सा गुस्सा करके देख लो सामने वाले पे, वो किसी और पे करेगा, वो किसी और पे करेगा, वो किसी और पे करेगा, गुस्सा इतनी आसानी से फैलता है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि माइंड ऐसा जुड़ा हुआ है ना कि एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देता है कि भाई गुस्सा गुस्सा गुस्सा, हर कोई नाराज़। तो भाई वही है, तुम्हें अगर शुरू करनी है चीज़ें तो अभी से शुरू करो, अपने माइंड को अपने बच्चे की तरह समझो और उसको सही वक्त पे डांटो, सही वक्त पे उसे ट्रॉमा मत दो, फालतू के एडवेंचर के लिए अपने माइंड को ट्रॉमा मत दो ज़िंदगी भर का। तुम्हें ट्रॉमा मिल रहा है सोसाइटी से वो अलग बात है, उसके खिलाफ तुम लड़ सकते हो कुछ हद तक, मैं भी शायद जीत नहीं सकते वो अलग बात है, कोई बात नहीं, जीतने तो कोई नहीं वाला है, पर एटलीस्ट समझो कि तुम्हारी अपनी लाइफ है, तुम्हें डिसीजन ले, एज ए पेरेंट तुम्हें खड़े तो होना पड़ेगा, तुम्हें स्टैंड तो लेना पड़ेगा, तुम्हारा काम स्टैंड लेना है, तुम्हारा काम जीतना हारना नहीं है, तुम्हारा काम बस स्टैंड लेना है, तुम स्टैंड ले लो, बाकी बाकी सब छोड़ दो भगवान पर, ठीक है, रहना।